इतना क्रिएटिव बार बार क्यों कह रहा हूं? Easy, I would. They are trained to speak like this. She has, he will, that boy. This is my best moment. It is my habit. अब there was a king. आपने सब दोस्तों, जिस दिन से मैंने YouTube पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है, उस दिन से पूरे YouTube पर आग लगी हुई है। और आज उसी कोर्स की मैं पहली क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? बस इतना खास है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मुंह पे इंग्लिश आ चुकी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूं, बिल्कुल ABCD से समझाने वाला हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको यहां खड़े होकर ग्रामर सिखाने लगूंगा और आपको ग्रामर के रूल पढ़ाने लगूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि आई एम नॉट गोना टीच यू, रादर आई विल मेक यू स्पीक। मैं आपको ट्रेन करने आया हूं, टीच करने नहीं आया हूं। तो वादा बुलवाने का था, बुलवा के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक का मतलब क्या है दोस्तों? लास्ट क्लास जो थी हमारी, जो कि हमारी कोर्स लॉन्च क्लास थी, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि आपको टेंसेस की वीडियो देख लेनी है, जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच क्वालिटी की वो वीडियो है। और वो वीडियो देखने के बाद हजारों लाखों बच्चे टेंसेस सीख चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो करोड़ों लोग टेंसेस सीख चुके हैं उस वीडियो को देख के। ठीक है, तो आपने भी देख ली होगी, आपको भी टेंसेस आ गए होंगे, सीख चुके होंगे, आपको रिवीजन हो गया होगा। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। हो गया ना? अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो जरूर देखनी पड़ेगी। वो तो ऐसा है कि जैसे कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में तो माथा टेक के जाना होता है ना, तो टेंस का वीडियो तो आपको देखना ही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या? उसके बाद की बात आप समझो बड़े ध्यान से दोस्तों। जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है, जितने स्पोकन इंग्लिश की जहां तक बात है, एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, वो दो तरह की बातें होती हैं। कौन कौन सी? एक वो बातें होती हैं जिसमें कोई काम होता है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, बोलने का, ये सारी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, वह आ रही है, वह कह रही है। इन सब में काम हो रहे हैं, कहने का, खाने का, पीने का, सोचने का, है ना? ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। जैसे कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास कार है। अब मेरे पास कार है, इसमें कौन सा काम है? कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही वह बीमार है, वह बहुत अच्छा है, या उसके पास बैग है, उसके पास कामयाबी है, उसके पास पैसे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं यहां हूं, तुम वहां हो, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा पेन है, वो उसकी गाड़ी है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हम कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हमारे कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया कि इन दो तरह के सेंटेंसेस को मिला जुला के ही ना हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, जनरल इंग्लिश जो होती है। आइए इसकी एक झलक दिखा देता हूं। शाहरुख खान को तो जानते हो ना, आइए उनको बोलते हुए सुनते हैं। This is my only working room. This is my only office, so that's why I don't have a telephone or a television or a music system here. Right. Maybe sometimes you get a speaker if I'm working on music. गाइस, जो कुछ शाहरुख खान ने बोला वो सब यहां आपके सामने लिखा हुआ है। जरा देखें तो, जो बात मैं आपसे बता रहा था कि जो भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो हो गए टेंस वाले, जिनमें काम हो रहा होता है, टेंसेस के रूल्स लगे हुए होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे जो नॉन टेंस वाले होते हैं, जो काम वाले नहीं होते, नॉन टेंस वाले। कौन से भाई? जिसमें होता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, बस। दूसरा टाइप हो गया ये। और इन दोनों का जो हमारा मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ब्लेंड होता है, उससे मिलकर हमारी पूरी स्पोकन इंग्लिश तैयार होती है। आओ चलो ये चीज प्रूफ करते हैं यहां पे। तो शाहरुख खान साहब ने क्या बोला है? दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस। अरे ये दिस बार बार इस्तेमाल हो रहा है क्या? इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। आओ चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। मैंने क्या बताया था आपको दिस के बारे में? दिस का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारे बिल्कुल पास में होती है, इमीडिएटली हम उनको छू सकते हैं। दिस बॉय, ये जो लड़का, दिस मैन, दिस डे इज स्पेशल, दिस इज फॉर यू। तो बोला है कि भाई दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस, सो दैट्स वाई लो जी, दैट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गौर करने वाली बात यह है कि जो शाहरुख खान साहब ने ये शुरू के दो सेंटेंस बोले हैं, उसमें दिस का इस्तेमाल किया है और एक दैट का इस्तेमाल किया है। कोई टेंस का रूल नहीं लगाया। और जहां तक शाहरुख खान साहब की बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है, हंसराज कॉलेज से, वो भी इकोनॉमिक ऑनर्स में, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, MA किया हुआ है उसमें। तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? आई डोंट हैव अ टेलीफोन और टेलीविजन। इसके अंदर भी कोई टेंस का खास रूल नहीं लगा था, हैज हैव वाले नॉर्मल से रूल थे। ठीक है, आगे और क्या था? अभी मैं आपसे बस ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। क्या है वो चीज?
कि जितनी भी इंग्लिश बोली जा रही है वो इन दो चीजों से बोली जा रही है, या तो कोई टेंस का रूल लगा हुआ है या फिर नॉन टेंस वाले इज एम आर या हैज हैव वाले। ठीक है, आओ उसी चीज पे ध्यान से और ध्यान देते हैं हम लोग। मे बी समटाइम यू गेट अ स्पीकर। अब ये क्या था, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। आगे क्या था, इफ आई एम वर्किंग ऑन म्यूजिक, इसमें कोई बड़ी सी कोई बात थी, कोई बड़ा रूल था नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। आगे बढ़े हम, विद माय ड्रीम या दिस इज माय क्वाइट रूम, दोबारा से दिस आ गया। अब ये बार बार दिस आ रहा है, अब ये मत सोचना कि मैं और शाहरुख खान साहब दोनों आपस में कुछ मिले हुए, मिली भगत नहीं है हमारी, वो यूज कर रहे हैं दिस। मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता था कि कितनी आसान इंग्लिश बोली जाती है और आपके दिमाग में हवा बना दिया जाता है ताकि आपसे पैसे लूट लिए जाएं। ये तो किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। सच्चाई तो ये रही सामने, सच्चाई सामने बिल्कुल, देखो पोस्टमार्टम हो रहा है। आगे चलते हैं भाई, दिस है इतना सारा दिस, मेरा कोई हाथ नहीं है इस दिस में। ठीक है जी, दिस इज द रूम which I like present indefinite because of the books, या I mean this, फिर दोबारा से present indefinite, I told my wife, past indefinite छोटा सा बनाया, to design for me in this house, I said, दोबारा से past indefinite, I want a library, present indefinite, that's an old wooden English British library, yeah, some of the words here I mean without taking away from the importance of them, because you know पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं यूनो से। तो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, आई थिंक, लो आ गया, आई थिंक एट एवरी जंक्चर इन लाइफ दे आर इंपॉर्टेंट। नॉर्मली से मार्क इस्तेमाल, दे आर इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज दे काइंड ऑफ, हाउ डू यू से प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे जस्टिफाई टू योर सेल्फ, यू नो, और इट्स लाइक यू नो, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ योर वर्क, और यू फील आ गया, आई थिंक आ गया। कुल मिला के जितना भी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है उसमें दो तरह के सेंटेंस निकले, टेंसेस वाले और नॉर्मल इज़एमआर वाले। अगर आपने टेंस पढ़ रखे हैं, टेंसेस आप बनाना जानते हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस तो आप भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, नॉन टेंस वाले उसमें क्या है, इज़एमआर या हैज़ हैव लगा के छोटे छोटे आपको बनाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना भी उन्होंने बोला है उसमें आई का इस्तेमाल बार बार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जब मैं बात करूंगा, मैं अपनी सोच बताऊंगा, अपनी बातें बताऊंगा, तो मैं ही बताऊंगा। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ अभी आपको यह ध्यान दिलाना था कि इतने बड़े सुपरस्टार जिनकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त, इतने पढ़े लिखे हैं, वो कितने छोटे छोटे सिंपल और आसान चीजें बोलते हैं। बस इतना याद रखना, फिर बताऊंगा कि आप ये कैसे बोल सकते हो। तो दोस्तों, मजा आया ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, यानी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए फ्री में इतना कुछ किया जा रहा है, तो थोड़ा सा तो मेरा भी शेयर बनता है। अब आप सामने बैठे होते तो आप ये बातें जान के या मेरी मेहनत देख के, मेरी रिसर्च देख के आप क्लैपिंग कर रहे होते, मुझे अप्रिशिएट करते, मेरे पास आते। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका जो ये लाइक होता है ना, जितने लाइक्स होते हैं वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से करते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आया है थोड़ा सा SSR को याद करने का, सुशांत सिंह राजपूत को याद करने का। कैसे हम उनसे भी सीखेंगे कि वो क्या करते थे, वो कैसे बोलते थे। तो आइए उनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, आइए देखते हैं। I mean, like, I can totally connect with that because there is nothing else that will stick to you. I mean, like, if I दोस्तों, मैं और आप दोनों जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत जीनियस माइंड के थे। अब जब उनसे एक इंटरव्यू में बात की गई थी, जो कि आपने अभी क्लिप देखा, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला था, उसका कुछ मैंने एक हिस्सा उठाया है, उसका एक अंश उठाया है। तो आइए देखते हैं। फोकस करना, आई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई कैन टोटली कनेक्ट, आई कैन टोटली कनेक्ट, यहां पर आ गया हमारा नॉर्मल मॉडल्स के साथ हमारा टेंस का इस्तेमाल था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई कैन टोटली कनेक्ट विद दैट, दैट का इस्तेमाल मैं कहता हूं बार बार आता है। ठीक है, उसके बाद बिकॉज देयर इज नथिंग, देयर के बारे में बताया था मैंने, आ गया देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं था, इस सेंटेंस को बनाने के लिए देर को लाना पड़ा था, क्योंकि कोई हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाला नहीं था। एल्स दैट विल स्टिक, ये आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। और इफ आई एम थिंकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज समथिंग, इज़एमआर का इस्तेमाल करके लगा दिया, दिस का इस्तेमाल फिर हुआ, दिस इज समथिंग, ये कुछ है। आई हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन मैनी प्लेटफॉर्म्स लेटली, आई डोंट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात कह दी। वेदर पीपल गेट इट और नॉट, बट आई हैव स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोबारा से फ्रॉम नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, इट्स नॉट इवन जीरो, इट्स लाइक माइनस, बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग, दोबारा से यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। देयर वॉज अ मोमेंटम, दोबारा से नॉर्मली से मार देर लगा के इस्तेमाल करते, देयर वॉज अ मोमेंटम, के भाई एक मोमेंटम था टू बिकम एन इंजीनियर, एंड सडनली आई डिस्कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट, दिस थिंग आई रियली लाइक, एंड आई स्टार्टेड, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आया। एज अ किड आई ऑल्सो हैड मैनी, हैज हैव का इस्तेमाल करते हुए सिंपल सा बना दिया कि मेरे पास ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे।
I'll buy my own house, और यहाँ पे आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड I'll buy luxury car, and now when I started past indefinite, ये हुआ मेरा खत्म। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा था। आई का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सिंपल से सिंपल वोकेबुलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या वो मुश्किल वर्ड्स नहीं जानते थे? नहीं, एक से एक वर्ड जानते थे, लेकिन जब स्पोकन की बात आती है ना मेरे दोस्त, वहां पे बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज किए जाते, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आप और मैं समझ पाए। तो दोस्तों देखा आपने कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आपने आसानी से देखा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने ABCD से बिल्कुल स्टार्ट किया, तो उसको भी अब आइडिया हो गया होगा कि भाई कौन से सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, किस तरह से इनको मिला जुला के हम इंग्लिश बोलते हैं। हो गया ना आइडिया? अब यही चीज़ मैं आपसे अप्लाई कराऊंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? ध्यान से सुनना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई की हिंदी मैं होती है, वी की हिंदी हम होती है, यू की हिंदी तुम होती है, दे की हिंदी वे होती है, ही शी की हिंदी वह होती है, लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट की हिंदी यह होती है। आज से आप ये बात भूल जाइए, बिल्कुल हमेशा के लिए भुला दीजिए कि आई की हिंदी मैं होती है, या जितने भी अभी मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं, आप इनकी हिंदी भूल जाइए। बिल्कुल थिंक इन इंग्लिश कॉन्सेप्ट आज मैं आपको अप्लाई कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना कि आई का मतलब मैं होता है। आपके दिमाग में आई का मतलब आई यानी आई, यू का मतलब यू, तुम नहीं, यू, ही का मतलब हमेशा एक लड़का, बस दैट्स इट। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि आई का मतलब क्या होता है, आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए आई का मतलब आई ही होता है, मैं नहीं होता। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल अलग है ना। अभी इसका फर्क महसूस होगा, आपको असर दिखेगा। दोस्तों किस तरह से असर दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना मैंने आपसे कहा है कि आई का मतलब आई ही होता है। अब मैं भूल जाओ, भुला दो उसे, भुला दो, मैं तुम वह भुला दो। इसकी आपको इंग्लिश तो पता है ना, इन सबकी इंग्लिश हिंदी पता है ना, लेकिन हमें हिंदी भूलनी है, इनकी हिंदी भूल दो, भूल जाओ, भूल जाओ। कभी भी आई माइंड में आए तो आए, आए, आई डू, आई थिंक, ऐसा होना चाहिए। ही लड़का, ही, बस दैट्स इट। इतना काम कर लिया। आइए अब आपको एक ऐसे फेज में लेके जा रहा हूं मैं जहां से आपके मुंह पे इंग्लिश आना शुरू होगी। दोस्तों हम अपने कोर्स के उस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हुए हैं जहां से अब आप बोलना शुरू करोगे। कैसे शुरू करोगे बता देता हूं। आपका माइंड मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना हौसला तो आपके अंदर आ गया है कि अगर शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, कैटरीना कैफ, विराट कोहली या दीपिका पादुकोण, जब ये सब किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, ये सब जब इतने सिंपल और इतने आसान सेंटेंसेस बोलते हैं, इतनी आसानी से बोल पाते हैं, तो फिर आप कैसे नहीं बोल सकते? आपकी भी हद, जो आपके लिमिट है वो है, उस लेवल पे हो आप भी, इतना सब तो आप भी जानते हो। तो अटकते कहाँ हो? मैं बता रहा हूं कहां अटकते हो, कैसे उस अटकन को दूर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास टेंसेस का एक बेस होना जरूरी है। तो आपने वीडियो देख ली होगी, टेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है? इतने सारे टेंसेस है, क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे टेंसेस एकदम से बोलना शुरू करोगे? नहीं 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 नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में कौन से टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टेंसेस हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। 3 टेंसेस हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पज से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस ये 3 टेंसेस जिसने कर लिए ना, जिसने इसको बढ़िया से कर लिया, अच्छे से जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, आई प्रॉमिस वो बंदा, वो व्यक्ति जो भी है ना, वो बढ़िया से बोलना शुरू कर सकता है। कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है वो भी समझा देता हूं, शॉर्ट रिवीजन कराता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता। इंग्लिश मैं पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जब से मैंने डियर सर का कोर्स ज्वाइन किया है तो मैंने उनकी टेंस की वीडियो देखी है, तो मुझे टेंस का थोड़ा बहुत आइडिया है, सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि सब्जेक्ट मुंह पे लाना है। ये चीजें मैंने फॉलो कर ली है ना। यहां खड़े हो ना आप सब, यहीं खड़े हो ना सब, बिल्कुल। चलो अब बोलना शुरू करते हैं।
करना क्या है आपको, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टेंसेस बताया, अब मैं उनकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं आपकी, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपनी आदतें बताते हैं, रोजाना का हमारा